रुक्मणी की शादी। एक बार की बात है। रुक्मणी नाम की एक सुंदर लड़की अपनी सौतेली माँ सावित्री, पिता और छोटी बहन चंपा के साथ रहती थी। रुक्मणी अपना जीवन बहुत कठिनाइयों से व्यतीत कर रही थी। वह घर का सारा काम करती और अपनी सौतेली माँ का हाथ बटाने और सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। पर रुक्मणी से उसकी माँ कभी प्यार से ना बोलती और उसे यातनाएं भी देती। लेकिन रुक्मणी बेचारी सब कुछ सहन किया करती थी। यहां तक कि रुक्मणी की सौतेली बहन चंपा भी उसका साथ न देती। अब रुक्मणी की उम्र शादी की हो गई थी और उसके पिता अचानक बहुत बीमार हो गए। उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया और कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी एक ही इच्छा थी कि किसी तरह रुक्मणी की किसी भले घर में शादी हो जाए। पर रुक्मणी की सौतेली माँ को यह कतई मंजूर न था। वह सोचती, अगर रुक्मणी की शादी हो गई और ससुराल चली गई तो ये सारा घर का काम कौन करेगा? और अगर शादी नहीं की तो चंपा उससे छोटी है, भला उसकी शादी कैसे होगी? राम राम राम। अक्सर ऐसा सोचती कि अगर चंपा की शादी कराई तो गांव वाले उसे खूब ताने मारेंगे। फिर एक दिन सावित्री ने तरकीब लगाई कि अगर रुक्मणी के बारे में कोई पूछेगा तो कह दूंगी कि पंडित जी ने कहा है कि रुक्मणी से जो भी शादी करेगा वह 5 साल में ही मर जाएगा। ऐसे में उसका विवाह भी रुक जाएगा और चंपा की शादी में भी कोई अड़चन नहीं आएगी। यह बात सावित्री ने पूरे गांव में फैला दी। फिर एक 70 साल का बूढ़ा रुक्मणी के लिए अपनी शादी का प्रस्ताव लेकर आया। मैं इन सब पंडितों की बातों पर विश्वास नहीं करता। मैं रुक्मणी से शादी के लिए तैयार हूं। इस पर रुक्मणी की मां और दुखी होती है और सोचती है, हाय मेरी फूटी किस्मत, इतनी बात फैलाने पर भी विवाह का प्रस्ताव आ गया। उस बूढ़े आदमी के साथ एक और आदमी आया हुआ था। वह रुक्मणी की मां को एक कोने में ले गया और बोला, इससे अच्छा प्रस्ताव आपको कभी नहीं आएगा। अगर आप विवाह के लिए हां बोल दें तो 2 लाख रुपए मैं आपको दिलवा सकता हूं और शादी का भी सारा खर्चा हम उठा लेंगे। यह बात सुनकर रुक्मणी की मां बहुत खुश होती है और सोचती है कि जो पैसे मिलेंगे उसमें अपनी बेटी चंपा की शादी धूमधाम से करूंगी। हाँ, ठीक है, मुझे यह विवाह रुक्मणी के लिए मंजूर है। और 15 दिन बाद ही विवाह कर देते हैं। तो हम बात पक्की समझे सावित्री जी? जी बिल्कुल। और ऐसा कहकर वह शादी की तैयारियों में जुट गई। हाथ जोड़ते हुए रुक्मणी अपनी मां से आग्रह करती है, जन्म भर कुमारी रह लूंगी पर इस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करूंगी। क्या कहती हो? और क्या पूरी जिंदगी यहीं रहेगी? तेरी शादी ना हुई तो चंपा की शादी कैसे होगी? तुझे शादी तो करनी ही होगी, मैं जुबान भी दे चुकी हूं। रुक्मणी को अब समझ आ चुका था कि उसकी मां अब उसकी शादी करवा के ही छोड़ेगी, पर वह इस विवाह से कतई भी राजी न थी। तो रुक्मणी ने विचार किया कि मैं रात के अंधेरे में यहां से भाग जाऊंगी। और ऐसा सोच रुक्मणी रात होते ही जंगल की तरफ निकल गई। उसे इतनी भी न सूझ रही कि वह कहां जा रही है। काफी दूर जंगल में जाने के बाद वह थक गई और तब वह नदी के किनारे बैठ गई। सहमी सी उदास रुक्मणी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वहां नदी के किनारे एक पेड़ पर एक भूत और भूतनी बैठे रुक्मणी को देख रहे थे। कितनी सुंदर लड़की है, ना जाने इतनी रात गई अकेले इस भयानक जंगल में क्या कर रही है? हाँ, कुछ ज्यादा सुंदर नहीं लग रही। आपको ये नहीं दिख रहा कि वो रो रही है? हाँ, ठीक कहती हो। ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वो तो मुझे सब पता है, तुम क्या ध्यान देते हो? चलो अब जाने कि ये यहाँ क्यों आई है। ऐसा कहकर दोनों भूत भूतनी पेड़ से सीधा रुक्मणी के आगे जाकर खड़े हो गए। रुक्मणी उन दोनों को देखकर मुस्कुरा दी। रुक्मणी को मुस्कुराता हुआ देख भूत और भूतनी हैरान हो गए और भूत ने कहा, हमारे इस भयंकर रूप को देखकर भी तुम मुस्कुरा रही हो? इस पर रुक्मणी ने सहज भाव से कहा, मरने का कोई डर नहीं, अब तो जीने से डर लगता है।
और मरना आसान। और एक बार फिर मुस्कुरा दी। मरने आई हो? कौन सा ऐसा कष्ट आन पड़ा है जो मरना चाहती हो? और तब रुक्मणी अपनी सारी बात बताती है। मैं किसी 70 साल के बूढ़े आदमी से शादी करने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। भूतनी ने रुक्मणी पर दया दिखाते हुए कहा, बेचारी बड़ी मुसीबत में है। ठीक कहती हो। अब यह बेचारी अकेली कहाँ जाएगी? कैसे अपनी जिंदगी जिएगी? और तब दोनों भूतों ने आपस में बात करके कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी हम एक योग्य और सुंदर युवक से कराएंगे। हम तुम्हारी विवाह की जिम्मेदारी उठाते हैं, समझे? फिर दोनों भूतों ने आपस में बातें की और रुक्मणी से कहा, तुम्हें एक काम करना होगा। हम चाहें किसी से भी बात करें, तुम्हें चुप रहना होगा। मंजूर है? रुक्मणी ने हां के भाव में सिर हिलाया। भूतों ने तुरंत मानव का रूप धारण कर लिया। उन दोनों ने उसी समय एक बैलगाड़ी प्रकट की और उसमें 4 गठरियां रख दी। देखो रुक्मणी, इस गाड़ी में बैठ जाओ। हम तुम्हारे माँ बाप हैं, यह भूलना मत। बैलगाड़ी निकल पड़ी। अचानक बारिश के कारण पानी तेजी से बढ़ गया और बैलगाड़ी एक जगह रुक गई। एक दूसरी गाड़ी भी वहीं रुक गई। एक युवक गाड़ी से निकला। हृष्ट पुष्ट कदकाठी भी अच्छी थी। भूत उससे बातें करने लगे। तभी गाड़ी से 3 लोग उतरते हैं। उस युवक से पता चला कि वे उसके माँ बाप और बहन हैं। भूत उनसे बातचीत करने ही जा रहे थे, तभी युवक के पिता ने उनसे पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं भी आपसे यही प्रश्न पूछने ही वाला था। हम दुर्गापुर के निवासी हैं। पास ही के गांव में गुरदासपुर में हमारे बेटे सूरज के योग्य एक रिश्ता आया है। लाखों रुपए दहेज में देने के लिए कितने ही रिश्ते आए, परंतु हमारे सूरज को एक भी लड़की पसंद नहीं आई। इस पर भूतों को आश्चर्य हुआ। हमारी बेटी रुक्मणी भी ऐसी ही समस्या का सामना कर रही है। उसकी सुंदरता को देखकर कितने ही युवक विवाह रचाने आए। उन्होंने साफ साफ मना किया कि हमें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, पर हमारी बेटी को उनमें से कोई भी रिश्ता पसंद ही नहीं आया। हाल ही में हमें जानकारी मिली कि सीतापुर गांव में एक सुंदर युवक है। उसी विषय में हम वहां जा रहे हैं। क्या इस दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो दहेज के बिना शादी करने को तैयार हैं? सूरज की मां ने दांतों तले उंगली दबाते हुए कहा। सूरज उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। वह अपने माँ बाप के पास जाकर कान में कुछ फुसफुसाया। उसके पिता ने तुरंत भूतों से कहा, हम आपकी बेटी को देखना चाहते हैं। भूतों के बोलने पर रुक्मणी बैलगाड़ी से उतरी। सूरज उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। चांदनी में सूरज की सुंदरता, शारीरिक बल, स्वस्थ शरीर को देखकर रुक्मणी ने लज्जा के मारे सिर झुका लिया। भूतों ने यह देखते हुए उत्साह के साथ कहा, इतनी लंबी अवधि के बाद एक ऐसा वर मिल ही गया जिसे हमारी रुक्मणी ने पसंद किया। कन्या के अच्छे लगन मात्र से क्या शादी हो जाएगी? हम भी चाहते हैं कि शादी एक सुंदर कन्या से हो, पर हमें मुंह मांगा दहेज चाहिए। सूरज की मां ने कहा। सूरज रुक्मणी को देखता है और अपने माता पिता से बोलता है, मुझे यह लड़की बहुत पसंद है। सूरज की मां ने फौरन बोला, यह तो ठीक है, तुम्हें यह पसंद है, पर यह भी तो जाने दहेज में मिलेगा क्या? कल भाद्रपद मास है। 2 और महीनों तक विवाह का मुहूर्त नहीं है। हमारे गांव के पंडित जी ने भी यही कहा था। सूरज ने माँ बाप की ओर मुड़ते हुए कहा, फिर देरी किस बात की? हम सब मुख्य लोग यहीं मौजूद हैं। अभी यहीं विवाह हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। भूतों ने जल्दबाजी दिखाते हुए कहा। सूरज की मां ने स्पष्ट रूप से कड़वे स्वर में कहा, दहेज आंखों के सामने होगा तभी ये शादी होगी। भूत तुरंत बैलगाड़ी में से 4 गठरियां ले आया और उनमें भरी अशर्फियों को दिखाते हुए बोला, इसमें आपको जितना दहेज चाहिए उतना ही है, और साथ ही गांव वालों को भोजन कराने के लिए कुछ धन भी है। सूरज की मां ने तुरंत 4 गठरियां अपनी गाड़ी में रख दी। सूरज और रुक्मणी ने एक दूसरे को अंगूठी भी पहना दी। यह सब होते हुए सुबह होने जा रही थी। नदी के किनारे रुक्मणी को एक बड़ा सा मंदिर दिखता है। वह सूरज से बोलती है,
पहले हम उस मंदिर में भगवान के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेंगे, फिर आपके गांव जाएंगे। तुम पति पत्नी प्रभु के दर्शन कराओ, हम लोग गांव जाते हैं। लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी तो करनी है। ठीक है, हम किसी की किराए की गाड़ी करके गांव लौट आएंगे। दोनों मंदिर की ओर चल पड़े। रुक्मणी को यह भय होने लगा कि अगर सूरज को पता चल गया कि भूतों ने उसकी शादी कराई है तो उसका